You have a new goal, but you have not changed yet. That's mean that you don't want your future to be better than present. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मेरा नाम है हितेश। आज आपका स्वागत करता हूँ डे 10 ऑफ ज्ञान की बात में। आज भी हम बात करेंगे सेम चीज़ की कि अपनी हैबिट्स कैसे बनाएं। अगर तुमने एक गोल बना लिया है, हैबिट बना लिया है या फिर सिस्टम बिल्ड करना चाह रहे हो, लेकिन तुमने अपनी आदतों को ही नहीं सुधारना शुरू करा है, तो तुम भूल जाओ कि उस गोल को तुम अचीव भी कर पाओगे। तो ये सिंपल सी बात है कि मान लो तुमने जैसे कंटेंट क्रिएशन करने की सोची है, लेकिन तुम वीडियो ही नहीं बना रहे हो, तुम अपना स्केड्यूल ही नहीं डिसाइड कर रहे हो कि मैं किस टाइम कब क्या करूँगा, किस टाइम खाऊंगा, किस टाइम उठूँगा, किस टाइम सोऊंगा। तो जब तुम्हारा स्केड्यूल ही डिसाइड नहीं होगा तो तुम्हारा गोल भी फिर टेम्परेरी है। तुमने सिर्फ वन टाइम जो एक रात का जो मोटिवेशन होता है ना, उसे सेलेक्ट करके तुमने गोल बना लिया है। अगर वो तुम्हारा गोल रियली में होगा ना, तो तुम उस पर रोज़ मेहनत करोगे। सुबह उठ के सोचोगे कि हाँ, आज मैं अपना पूरा डे ऐसे डिसाइड करता हूँ और मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है वो सब मैं लिख लूँगा, फिर उसी के बेस पे चलूँगा। एक बात और है कि जैसे तुम जो बनना चाह रहे हो ना, रोज़ कहो कि मैं वो बन चुका हूँ, मैं वो बन चुका हूँ, मैं वो बन चुका हूँ। इससे ये डिसाइड होता है कि हाँ, कि उस जो तुम बनना चाह रहे हो ना, उसकी तरह तुम जीना शुरू कर दो। जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो ऐसा नहीं है कि तुम उसकी तरह पैसे उड़ाने शुरू कर दो, टाइम पास करना शुरू कर दो, नहीं, उसकी तरह मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी, जब जाके तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। जैसे वो मेहनत करता है, अपना डे स्केड्यूल करता है, रोज़ सुबह उठता है, पूरा डे स्केड्यूल होता है उसका कि मैं इस टाइम ये करूँगा, उस टाइम वो करूँगा, जब जाके वो फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए भी टाइम निकाल पाता है, एडिट कर पाता है, जब जाके फिर वो अपलोड करता है। तो पूरा दिन अपना स्केड्यूल करना पड़ेगा और वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता आगे। तो ट्रू बिहेवियर चेंज इज़ ओनली आइडेंटिटी चेंज। मतलब जैसे तुम बनना चाह रहे हो ना, तुम वैसे ही सोचने लग जाओ कि हाँ, मैं वैसे बन चुका हूँ फ्यूचर में, तो उसकी तरह आज से ही जीना शुरू कर दो। एक बात मुझे इसमें और अच्छी लगी है, यू माइट स्टार्ट ए हैबिट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन, बट द ओनली रीज़न यू विल स्टिक विद इट इज़ दैट बिकम द पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। मतलब कि हम काम तो बहुत सारे शुरू करते हैं, मोटिवेशन लेके एक रात का जो मोटिवेशन होता है, वन टाइम मोटिवेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन हम उस पर कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं बन पाती, मतलब हमारी आइडेंटिटी ही नहीं बन पाती। इसका एक एग्जांपल भी है, एनीवन कैन कन्विंस देमसेल्फ टू विजिट अ जिम और ईट हेल्दी वंस और ट्वाइस, बट इफ़ यू डोंट शिफ्ट द बिलीव बिहाइंड द बिहेवियर देन इट इज़ हार्ड टू स्टिक विद द लॉन्ग टर्म चेंजेस। मतलब कि 1 और 2 दिन जाने के लिए, जिम जाने के लिए तो कोई भी डिसाइड, 1-2 दिन जिम जाने के लिए तो कोई भी मान जाता है, लेकिन अगर तुम रोज़ जाओगे, उसके ऊपर मेहनत करोगे और वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी कि हाँ, ये बंदा तो जिम जाता है, जब ही जाके तुम ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो पाओगे। You know why it is very difficult to change your old habit because it stick to your identity। मतलब कि वो आइडेंटिटी तुमने ही बनाई है। जैसे कि मैं एक बंदे का एग्जांपल लेता हूँ कि वो स्मोकर है, तो वो स्मोक करे या ना करे, लोग उसे स्मोकर ही बुलाएंगे क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है और उसकी आइडेंटिटी वो उसने खुद बनाई है। रोज़ स्मोक कर करके, चाहे वो किसी के भी सामने जाए, वो स्मोक ही करता रहता था हर टाइम, तो वो आइडेंटिटी उसने खुद बनाई है और वो खुद ही उसे चेंज कर सकता है, क्योंकि उसी के हाथ में है कि मुझे स्मोकर कहलाना है पूरी लाइफ टाइम के लिए या फिर नॉन स्मोकर कहलाना है। अगर वो स्मोकिंग छोड़ भी दे तब भी उसे लोग स्मोकर ही कहेंगे, अनटिल एंड अनलेस वो खुद अपने मुंह से बताना शुरू कर दे कि मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया, या फिर उसके एक्शन नहीं दिख जाएंगे कि अब वो स्मोकिंग करता हुआ नहीं दिखता कभी भी। इट स्टिक योर आइडेंटिटी बिकॉज यू आर ऑल्सो रिपीटेड 100 ऑफ टाइम आई कांट क्विट स्मोकिंग एंड देन इट इज़ ईजी टू फिट इन द ट्रैप। मतलब कि वो उसने मान ही लिया था कि मैं इस ट्रैप से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा और स्मोकिंग क्विट नहीं कर पाऊंगा, तो वो उसकी आइडेंटिटी बन गई। लेकिन अगर उसने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर दी, मतलब सोचने का तरीका ही चेंज कर दिया कि मैं स्मोकिंग क्विट कर सकता हूँ, ये बहुत आसान है मेरे लिए, जब जाके वो स्मोकिंग क्विट कर पाएगा जल्दी से जल्दी। द मोर डीपली अ थॉट और एक्शन इज टाइड टू योर आइडेंटिटी द मोर डिफिकल्ट इट इज़ टू चेंज इट। मतलब कि अगर जितनी गहराई में वो तुम्हारे बात बसी होगी, जैसे मान लो कोई भी बात है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे फिर वो नेगेटिव है, जैसे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मान लो अंदर मन तक वो चली गई कि हाँ, अब तो कंटेंट क्रिएटर बन के छोड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे मुझे व्यूज़ आए ना आए, सब्सक्राइब आए ना आए, रोज़ कंटेंट क्रिएटर करना है, या फिर कि किसी को बॉडी बनानी है, तो चाहे कितनी मुश्किल आ जाए, चाहे बारिश आए, तूफान आए, जिम जाना है, बॉडी बनानी है, डाइट लेनी है, मोटिवेशन पूरा फुल रहेगा और ये हर चीज़ के साथ चलेगा। जितनी गहराई में वो तुम्हारे बात बस जाएगी ना मन के, उतना ही आसान होगा वो तुम्हारे लिए करना, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। अगर वही अच्छी बात है तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। अगर वही बुरी बात है, मान लो कि जैसे कोई बुरी आदतें है, जैसे
रोज़ वो लेट ही उठ रहा है, तो वो उसके मन में बस गई है कि यार मैं तो कभी जल्दी उठ ही नहीं सकता। तो वो जल्दी कभी उठ ही नहीं पाएगा अनटिल एंड अनलेस वो अपने उस थॉट को वहाँ से बाहर निकाले कि हाँ मैं अब रोज़ जल्दी उठूँगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं जल्दी ही उठूँगा। And that's why it is very difficult to grab a good habit because the bad habits stick to your identity। वही बात है सेम कि जो हमारी अच्छी आदतें होती हैं उन्हें पाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हमारी बुरी आदतें होती है ना, हम उस पर स्टिक हो गए हैं, वो हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है। उस आइडेंटिटी को चेंज सिर्फ हम ही कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा, इट कैन फील कंफर्टेबल टू बिलीव वट योर ग्रुप बिलीव्स और टू डू वट अपहोल्ड्स योर सेल्फ इमेज इवन इट इज़ रॉन्ग। मतलब कि एक कहावत है ना कि जो जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी, तो ये वही कहता है कि जैसा तुम्हारा ग्रुप सोचेगा ना, चाहे कल्चर हो तुम्हारे ग्रुप का कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, तो तुम भी वैसे ही सोचने लग जाओगे। जैसे कि एग्जांपल है कि 4 शराबी के साथ एक 5वां सिंपल बंदा रहता है, तो 5वां शराबी वही होगा। तो सेम है कि जैसी तुम्हारी संगत है वैसी रंगत होगी। अगर तुम्हारी संगत में ऐसे बंदे हैं जो तुम्हारी सेल्फ इमेज को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। वही अगर तुम्हारा ग्रुप है कि लो मोटिवेशन है, टाइम पास करते हैं इधर से उधर, तो तुम भी फिर वैसे ही बन जाओगे और तुम फिर सोचोगे कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, या फिर वट एवर यू थिंक। इसके 2 एग्जाम्पल भी हैं, लाइक व्हेन यू मेक योर बेड ईच डे यू एम्बॉडी योर आइडेंटिटी एज अ ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, और व्हेन यू एक्सरसाइज डेली यू एम्बॉडी योर आइडेंटिटी एज अ एथलीट पर्सन। मतलब कि जो तुम करोगे ना, तुम्हारी आइडेंटिटी वैसी बन जाएगी। तुम टाइम पास करोगे तो तुम्हारी आइडेंटिटी वैसी बन जाएगी, तो लोग तुम्हारे बारे में वैसे ही सोचेंगे, वैसी ही बात करेंगे। और वही अगर तुम अपना टाइम किसी अच्छी जगह यूटिलाइज़ करोगे तो लोग तुम्हें सोचेंगे, समझेंगे और तुम्हारे साथ टाइम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये बंदा अच्छा है, ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। और ये वाली लाइन तो मेरी फेवरेट है, द मोर यू रिपीट अ बिहेवियर द मोर यू रेनफोर्स द आइडेंटिटी एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। मतलब जैसे तुम्हें बनना है ना, तो तुम वैसी आदतें करनी रोज़ शुरू कर दो। वैसी मतलब तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है तो रोज़ वैसी आदतें करनी पड़ेगी जैसे तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बन चुके हो। जो कंटेंट क्रिएटर की आदतें होती है, जैसे रोज कंटेंट क्रिएशन करना और उसके बारे में सोचना, उसमें एडिट करना, कैसे ये हो सकता है, मैं कैसे इसको ग्रोथ कर सकता हूँ, तो वैसे ही तुम्हें सोचना समझना पड़ेगा, जब ही जाके तुम्हारी वो आइडेंटिटी बन पाएगी। अगर तुम उसे रोज़ कंटिन्यूसली करोगे विदाउट किसी ब्रेक के। कंसिस्टेंसी इज़ अ पावर। जो भी तुम्हारी आइडेंटिटी अब है ना, वो तुमने खुद ही अपनी सोच के बनाई है कि हाँ मुझे ऐसा ही बनना था, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। मान लो किसी की आइडेंटिटी बन चुकी है कि वो स्मोकर ही है, तो वो उसने खुद बनाई है, रोज़ स्मोक कर करके किसी सबके सामने या फिर अकेले में भी, जब भी वो टाइम मिलता था स्मोक करता था, तो उसकी आइडेंटिटी ही बन गई स्मोकर की। वही अगर वो स्मोकिंग छोड़ दे तो उसकी आइडेंटिटी स्मोकिंग छोड़ने वाली बन जाएगी, चाहे वो स्मोकिंग पहले करता था लेकिन अब उसे लोग कहेंगे कि हाँ अब ये स्मोकिंग नहीं करता है। If you exercise daily, your identity become you are an athletic person. Or if you read daily, your identity become you are a knowledgeable person. Repeating your action make your identity or whatever it is. मतलब कि जो भी तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी ना, वो रिपीटिंग एक्शन से ही बनेगी, चाहे फिर वो अच्छी आदतें हो या फिर बुरी आदतें हो। वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे, वो तुम ही डिसाइड करोगे कि तुम्हें अपने आप को अच्छा बना के रखना है या फिर बुरा बना के रखना है। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम बुरे ही बन जाओ लोगों के लिए, लेकिन अपने लिए अच्छे बनो, कि अपने लिए तुम मेहनत कर रहे हो रोज़ डेली, तो चाहे वो लोगों को दिखे ना दिखे वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलो। तुम अपने लिए सच्चे बने रहो, चाहे लोग फिर तुम्हें कुछ भी कहे कि यार ये तो टाइम पास करता रहता है, इधर उधर जाता रहता है बैग उठा के, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अपने लिए अगर सच्चे हो ना, तो लोग एक टाइम पे आके तुम्हारा सपोर्ट ही करेंगे अगर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। वही अगर तुम अनसक्सेसफुल हो गए, तो चाहे तुम कितने ही उनके लिए अच्छे थे, तो वो लोग तुम्हें आके गालियाँ ही देंगे कि यार ये तो वो अच्छा बनने की सिर्फ एक्टिंग करता था, लेकिन था ये नहीं, अच्छा नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ लोगों की नज़र में बुरा बन जाओ, लेकिन अपनी नज़र में सिर्फ अच्छा बन के रहो और अपने आप से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि जो अपने आप से झूठ बोलेगा ना, वो दुनिया में फिर कहीं नहीं जा पाएगा। मतलब वो किसी लायक नहीं है। जो लोगों से झूठ बोल देगा वो तो एक बार को फिर भी चल जाएगा, कि मान लो झूठ बोल रहा है कि मैं तो अपना टाइम पास कर रहा हूँ, लेकिन अपने आप को पता है कि मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो तुम्हें पता है कि तुम फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो या फिर टाइम पास कर रहे हो। और वी डू नॉट चेंज बाय स्नैपिंग अ फिंगर, मीन्स हम चुटकी बजा के कभी चेंज नहीं होते, हमें उसको डे बाय डे, बिट बाय बिट और हैबिट बाय हैबिट ही चेंज करना पड़ेगा। चुटकी बजा के कुछ चेंज नहीं होता, चुटकी बजा के तो सिर्फ एक थॉट आता है और वो चला जाता है। तो जब वो थॉट आएगा तो हमें लगेगा कि हम सब अचीव कर लेंगे, लेकिन जब वो थॉट चला जाएगा, मोटिवेशन चला जाएगा, तो फिर उसके बाद तुम सोचोगे कि अब क्या करें। लेकिन अगर वही तुमने बिट बाय बिट कोशिश करी, और कोशिश वैसे कुछ नहीं होती, या तो करोगे या नहीं करोगे, तो
बिट बाय बिट करो, हैबिट बाय हैबिट करो, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलो, तभी जाके तुम ऊंचाई पे पहुंच पाओगे। वरना अगर तुम सीधा जाने की कोशिश करोगे तो पैर फिसल जाएगा, दोबारा से नीचे आ जाओगे, और फिर तुम स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं करोगे कि यार अब दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा बिल्कुल ज़ीरो से। और लास्ट में मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा, द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू चेंज हु यू आर इज़ टू चेंज व्हाट यू डू। मतलब जो तुम करोगे ना तो वही तुम बन जाओगे, तो जो तुम बनना चाह रहे हो ना वैसे ही करना शुरू कर दो। ये बात बोलने में बहुत आसान लगती है लेकिन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है तो उसकी तरह ही अपनी आदतें बनानी शुरू कर दो कि हाँ मैं अब कंटेंट क्रिएटर बन चुका हूँ फ्यूचर वाला, तो आज से ही वैसी आदतें करनी शुरू कर दो कि हाँ मैं अब सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर हूँ। जो तो सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर है वो क्या क्या करता है, अपना डे स्केड्यूल करता है, रोज़ स्क्रिप्ट लिखता है, एडिट करता है, वीडियो बनाता है, वीडियो का नया आइडिया सोचता है, तो वैसे ही करना शुरू कर दो तो तुम भी फ्यूचर में जाके वैसे ही बन जाओगे, उससे भी बेटर ही बन सकते हो। और आस्क अ क्वेश्चन एवरी टाइम यू डू अ टास्क, मतलब कि जब भी तुम कोई टास्क कर रहे हो ना तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि जैसा मैं बनना चाह रहा हूँ उसमें ये मेरी मदद करेगा या फिर मेरी उल्टा नुकसान पहुँचाएगा। मान लो जैसे किसी को बॉडी बनानी है, मतलब फिट बनना है, तो वो जंक फूड खा रहा है तो अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा कि यार जो ये मैं जंक फूड खा रहा हूँ ये मेरी बॉडी को जो हेल्थ को सपोर्ट करेगा या फिर उसको गिराएगा नीचे। तो अपने आप से हर बार कोई एक्टिविटी करने से पहले क्वेश्चन पूछो कि हाँ ये मुझे सपोर्ट करेगा या फिर मुझे नीचे गिराएगा। तो ये सबसे आसान रास्ता है कुछ भी पाने के लिए। जैसे कुछ भी किसी को पेपर क्लियर करना है, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन वो क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो अपने आप से सीधा क्वेश्चन पूछेगा जो ये मैं टाइम पास कर रहा हूँ ये मेरी मदद करेगा या फिर मेरा पेपर मुझसे और दूर लेके जाएगा कि हाँ मुझे और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा पढ़ाई में बाद में, तो जो ये स्पेंड मैं यहाँ कर रहा हूँ ये मैं वहीं कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट अ गोल लाइक आई वांट टू अ कंटेंट क्रिएटर, मतलब मैंने अपना गोल सेलेक्ट कर लिया कि मुझे कंटेंट क्रिएटर ही बनना है, तो मैं हर टास्क करने से पहले पूछूंगा कि ये जो टास्क मैं कर रहा हूँ ये मेरी उसमें मदद करेगा या फिर मुझे उसमें नीचे गिराएगा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। यूज़ बैकवर्ड रूल टू फॉलो पाथ लाइक व्हाट ए कंटेंट क्रिएटर डू होल डे इन इट्स लुक लाइक माई डे आई नीड टू चेंज। मतलब कि जैसे तुमने कोई गोल सेलेक्ट कर लिया तो ऊपर से नीचे आओ कि वो जो गोल सेलेक्ट कर लिया वहाँ पे पहुँचने के बाद बंदे कैसे कैसे अपना डे प्लान करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो वैसे ही अपना खुद का डे प्लान करो और तुम देखोगे कि मैं भी वहीं पहुँच चुका हूँ धीरे धीरे टाइम के साथ। आस्क का क्वेश्चन एवरी टाइम, वही जो मैंने कहा अभी, अपने आप से क्वेश्चन पूछो और जो भी टास्क तुम कर रहे हो उसमें तब टाइम वेस्ट ना हो रहा हो। इस कंटेंट क्रिएटर कंज्यूम ऑल डे, लाइक मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसकी, वो हर टाइम स्क्रॉलिंग ही करते रहते हैं या फिर अपना टाइम कंज्यूम करते हैं अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी हैबिट्स को अच्छा करने के लिए। और इस कंटेंट क्रिएटर वेस्ट होल डे इन सर्चिंग व्हाट टू डू, मतलब कि वो उनका डे पहले से स्केड्यूल होता है कि वो ये नहीं सोचते कि बाद में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। इज़ कंटेंट क्रिएटर स्केड्यूल देयर डे, फूड ऑन टाइम, वॉक ऑन टाइम, ब्रेक ऑन टाइम। यस, जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनका डे स्केड्यूल होता है, वैसे कंटेंट क्रिएटर नहीं, जो भी सक्सेसफुल आदमी हैं, कुछ भी किसी भी पोस्ट पे, हायर पोस्ट पे है, उनका डे हमेशा स्केड्यूल होता है कि हमें अब क्या करना है, पहले क्या करना था, आगे क्या करना है। तो वही है, जब उनका डे स्केड्यूल होगा ना तो उनका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ मैं अब कुछ कर सकता हूँ। तो ये था डे 10 ऑफ ज्ञान की बात। मिलते हैं आपको डे 11 में, जब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मिलते हैं, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।